हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक टू ज्ञान एजुकेशन क्लासेज। आज की वीडियो हम देखने वाले हैं क्लास ट्वेल्थ जीव विज्ञान के हम लोग 5 नंबर वाले जितने आप लोग के महत्वपूर्ण प्रश्न हैं इस वीडियो में देखेंगे। जो आपके 3 मार्च को जो आप लोग का जीव विज्ञान का पेपर है, ये इसमें आप लोग को देखने को अवश्य मिलेगा। केवल आप लोग को इसमें हम 16 महत्वपूर्ण 5 नंबर वाले प्रश्न आप लोग को बताएँ। केवल आप लोग 16 या प्रश्न पढ़ लेते हैं तो आप लोग के 5 नंबर वाले प्रश्न सभी तैयार हो जाएंगे। इसके अलावा आप लोग को कोई भी प्रश्न तैयार नहीं करना है। इसके अलावा इसमें आप लोग को केवल हम प्रश्न को केवल बताया हूँ, इसके आंसर को नहीं बताएं। अगर आप लोग को आंसर भी चाहिए तो कमेंट कर दीजिएगा, हम इसका आंसर भी आप लोग को अपडेट कर देंगे। चलिए हम देखते हैं एक एक प्रश्नों को अच्छे तरीके से। चलिए सबसे पहले आप लोग का प्रश्न है, लघु बीजाणु जनन का सचित्र वर्णन कीजिए। लघु बीजाणु जनन का सचित्र वर्णन आप लोग को करना है। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न आप लोग के लिए है। ये आप लोग के लिए बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। जितने आप लोग को बता देंगे इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट, ये सभी आप लोग ध्यान देते रहिएगा। इसके बाद आप लोग का दूसरा प्रश्न है, परागण क्या है? पुष्पीय पादपों में विभिन्न प्रकार के परागकणों का वर्णन कीजिए। ये भी आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। परागण क्या है? पुष्पीय पादपों में विभिन्न प्रकार के परागकणों का वर्णन आप लोग को करना है। 2 प्रश्न आप लोग के लिए। तीसरा प्रश्न आप लोग के लिए है, आवृत्ति बीजी पादपों में निषेचन क्रिया का वर्णन कीजिए तथा निषेचन पश्चात होने वाली घटनाओं का वर्णन करना आप लोग के लिए। आवृत्ति बीजी पादपों में निषेचन क्रिया का वर्णन कीजिए तथा निषेचन पश्चात होने वाली घटनाओं का वर्णन करना है आप लोग के लिए। ये भी आप लोग के लिए इम्पोर्टेंट प्रश्न है। इसके बाद आप लोग का चौथा प्रश्न है, नर और मादा जनन तंत्र का सचित्र वर्णन करना। ये आप लोग के लिए वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न है। ये वाला प्रश्न आप लोग के लिए वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है, नर व मादा जनन तंत्र का सचित्र वर्णन करना। केवल आप लोग के लिए अकेले अकेले पूछेगा, मतलब अलग अलग पूछेगा। नर और मादा जनन तंत्र का, जैसे केवल पूछेगा नर जनन तंत्र का सचित्र वर्णन कीजिए या मादा जनन तंत्र का सचित्र वर्णन कीजिए। इसमें केवल आप लोग के 2 प्रश्न बनते हैं। इसमें आप लोग इसे देख लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। इसके बाद आप लोग का 5वां प्रश्न है, शुक्राणु जनन या अंड जनन हो गया, अंड जनन का सचित्र वर्णन कीजिए। ये भी आप लोग का अलग अलग प्रश्न पूछेगा। शुक्राणु जनन का सचित्र वर्णन कीजिए, अंड जनन का सचित्र वर्णन कीजिए। ये भी आप लोग के लिए इंपॉर्टेंट प्रश्न है। इसके बाद आप लोग का 6वां प्रश्न है, आवर्त चक्र क्या है? आवर्त चक्र में हार्मोनों का वर्णन कीजिए। महत्वपूर्ण हार्मोन का वर्णन करना आप लोग के लिए वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। आप लोग के लिए ये वाला प्रश्न, आवर्त चक्र क्या है? आवर्त चक्र के महत्वपूर्ण हार्मोनों का वर्णन करना है आप लोग के लिए। इसके बाद आप लोग का 7वां प्रश्न है, प्रसव को परिभाषित कीजिए। प्रसव क्रिया में भाग लेने वाले विभिन्न हार्मोनों का वर्णन करना है। ये भी प्रश्न आप लोग के लिए इंपॉर्टेंट प्रश्न आप लोग के लिए है। ये वाला प्रश्न आप लोग के लिए इंपॉर्टेंट है। प्रसव को परिभाषित कीजिए। प्रसव क्रिया में भाग लेने वाले विभिन्न हार्मोनों का वर्णन करना है। इसके बाद आप लोग का 8वां प्रश्न है, जनसंख्या विस्फोट से क्या अभिप्राय है तथा जनसंख्या विस्फोट के वृद्धि एवं नियंत्रण का वर्णन कीजिए। जनसंख्या विस्फोट से क्या अभिप्राय है तथा जनसंख्या विस्फोट से वृद्धि एवं नियंत्रण का वर्णन करना। ये आप लोग के लिए वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न आप लोग के लिए है। 8वां प्रश्न आप लोग के लिए। इसके बाद आप लोग का 9वां प्रश्न है, परिवार नियोजन की विभिन्न विधियों का वर्णन कीजिए। ये आप लोग के लिए वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न आप लोग के लिए है। परिवार नियोजन की विभिन्न विधियों का आप लोग को वर्णन करना है। इसके बाद आप लोग का 10वां प्रश्न है, मेंडल के तीनों नियम को समझाइए। अगर आप लोग लॉन्ग में पूछेगा 5 नंबर में तो तीनों नियम पूछ सकता है। अगर 4 नंबर 3 नंबर पूछेगा तो अलग अलग पूछेगा। अब मेंडल के 3 नियम कौन कौन से? स्वतंत्र विवरण का नियम, जो भी आप लोग के 3 नियम आप लोग के लिए हैं, या तीनों नियम आप तैयार कर लीजिएगा। इसके बाद आप लोग का 11वां प्रश्न आप लोग का है, डीएनए की द्विकुंडली संरचना का वर्णन कीजिए। डीएनए की द्विकुंडली संरचना का वर्णन करना जो आप लोग के लिए वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है। डीएनए की द्विकुंडली संरचना का वर्णन करना है आप लोग को। इसके बाद आप लोग का 12वां प्रश्न है, आनुवांशिक कूट व इसकी विशेषताएं।
आनुवंशिक कूट क्या है, इसकी विशेषताएं आप लोग देख लीजिएगा अच्छे तरीके से, ये भी आप लोग के लिए इंपॉर्टेंट प्रश्न है। 13वां प्रश्न है, मलेरिया रोग का वाहक लक्षण उपचार का वर्णन करना। कि ये तो आप लोग के लिए वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है, यह हर साल प्रश्न पूछा जाता है, या किसी न किसी सेट में हर साल प्रश्न पूछे जाते हैं। आप लोग इसे अवश्य तैयार कर लीजिए, 2025 बोर्ड में आप लोग के लिए अवश्य देखने को आप लोग को मिलेगा। यह मलेरिया रोग का वाहक लक्षण उपचार का वर्णन करना आप लोग को। इसके बाद आप लोग का 14वां प्रश्न आप लोग का है पारिस्थितिक अनुकूलन। ये भी अच्छे तरीके से पढ़ लीजिएगा, टॉपिक पारिस्थितिक अनुकूलन अच्छे तरीके से टॉपिक पढ़ लीजिएगा, ये भी आप लोग के लिए बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। इंपॉर्टेंट तो आप लोग के लिए सभी है, सभी प्रश्नों को आप लोग पढ़ के जाएगा, लेकिन आप लोग इसमें बताते हैं कौन वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, कौन आप लोग के लिए इंपॉर्टेंट है, इसमें आप लोग को बताते जा रहे हैं। 15वां प्रश्न आप लोग का जैव प्रौद्योगिकी का मानव जीवन में महत्व क्या है, ये भी आप लोग अच्छे तरीके से पढ़ लीजिएगा, ये भी आप लोग के लिए इंपॉर्टेंट प्रश्न आप लोग का है। 16वां प्रश्न आप लोग का वन जीव संरक्षण का महत्व, आप लोग के लिए वेरी मोस्ट प्रश्न आप लोग के लिए है, वन जीव संरक्षण का आप लोग का महत्व अच्छे तरीके से पढ़ लीजिएगा। आप लोग के कुल आप लोग के हम 16 प्रश्न आप लोग को बताए हैं, 5 नंबर वाले जितने आप लोग 16 पूरे बुक के आप लोग के केवल आप लोग को 16 प्रश्न है, केवल आप लोग 16 प्रश्न का केवल पढ़ लेते हैं आप लोग, तो आप लोग के सभी जितने नंबर का आप लोग प्रश्न पूछते हैं आप लोग के तैयार हो जाएंगे। इसके अलावा आप लोग कोई भी प्रश्न तैयार करने की आवश्यकता नहीं है। समझिए 3 मार्च को आप लोग के इसी में से प्रश्न अब बनेंगे, लॉन्ग वाले जितने भी प्रश्न हैं कि सब प्रश्न इसी में से बनेंगे, इसके अलावा कोई भी प्रश्न आप लोग को नहीं पूछेगा। इन सभी प्रश्नों को अच्छे तरीके से तैयार कर लीजिएगा। अगर आप लोग का इसका आंसर चाहिए तो आप कमेंट कीजिएगा, मैं इसका आंसर भी अपलोड कर दूंगा, केवल आप लोग को एक क्वेश्चन आप लोग को बताया हूँ। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर करना भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। धन्यवाद।